Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों की 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 9 जिसकी डेट 21 अक्टूबर 2020 है और जो जीएनसीटी दिल्ली से आपकी वर्कशीट आई है, ये आज मैं आपको अच्छे से समझाकर सॉल्व कराऊंगी। देखो बच्चों, नेम ऑफ द स्टूडेंट में सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, फिर यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिख डालोगे। देखो फिर इसमें हमारा दिया हुआ है कुछ 3 सेंटेंस हमारे दिए हुए हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस अलाउड ट्राइज। हमें इन तीनों सेंटेंस को तेज़ी से मतलब जोर आवाज़ करते हुए 3 बार पढ़ना है ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या पढ़ा है। मनी प्लेज फुटबॉल। मनी जो है वो क्या करता है, खेल रहा है फुटबॉल से। ही लिव्स इन ए कॉटेज, और वो एक कॉटेज में रहता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि मनी लिव्स इन ए कॉटेज, लेकिन नहीं, हम बार बार एक ही नाम को रिपीट नहीं करते हैं। अगर बॉय है तो हम उसके लिए ही लिख देते हैं, और अगर गर्ल है, लड़की है, तो हम उसके लिए शी लिख देते हैं। और अगर न्यूट्रल है तो मतलब जिसके जेंडर का हमें नहीं पता, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो उसके लिए हम इट लगा देते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर ये नाम जो हैं ये सब हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं यानी नाउन है, लेकिन हमने नाउन को बार बार रिपीट ना करके उसके स्थान पर, उसके प्लेस पर हमने प्रोनाउन लिख दिए हैं। ये तीनों हमारे क्या हैं, प्रोनाउन है। तो यही बताना चाह रही हूँ मैं आपको इस वर्कशीट के थ्रू कि जो शब्द, जो वर्ड्स हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर हमें प्रोनाउन लिखना है तो हमें बार बार नाउन को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। राम लिव्स इन ए कॉटेज, राम एक कुटिया में रहता है। राम गोज़ टू द स्कूल, राम स्कूल जाता है। राम ईट्स एप्पल, राम एप्पल खाता है। लेकिन बार बार हम राम 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 लिख कर ही लिख सकते हैं, है ना। ही लिव्स इन अ कॉटेज, ही गोज़ टू स्कूल, ही ईट्स एप्पल। तो ये शब्द जो हैं, ये वर्ड्स जो हैं, ये सब हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। देखो, अमू इज़ माई सिस्टर, अमू मेरी बहन है। सी इज़ 5 years old, वह 5 साल की है। धानी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, धानी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। तो बच्चों, इनके स्थान पर जो हमने नेमिंग वर्ड्स के स्थान पर जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, जो कलर से हाईलाइट किए गए हैं, वो सब हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। एज यू कैन सी द हाईलाइटेड वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। जैसे आपने देखा है कि हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं नाउन के बदले, क्योंकि बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए, है ना, बार बार रिपीटेशन ना हो नाउन का, तो इसलिए हमने हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं प्रोनाउन यूज़ किया है। दिस आर कॉल्ड प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। सो वी कैन से दैट ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो कि नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। देखो बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशीट आपकी है बच्चों। अगर आप अभी से 6th क्लास से नाउन प्रोनाउन अच्छे से समझ लोगे तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, प्रोनाउंस हमारे क्या क्या होते हैं। आई, शी, इट, ही, इट, दे और वी। दे और वी बच्चों प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम दे और वी लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। देखो, आई एम अनु, आई एम 7 years old, आई लव टू सिंग। मैं अनु हूँ, मैं 7 साल की हूँ, मुझे गाना पसंद है। ये देखो अनु बनी हुई है, कितना अच्छा गाना गा रही है ये। सेकंड में देखिए, इट इज़ अ रेडियो, इट इज़ ब्लू, इट इज़ अ गिफ्ट। ये रेडियो है, ब्लू कलर का है और ये उपहार है, किसने प्रेजेंट किया हुआ है। देखिए, दे आर सिस्टर्स, वे दोनों बहनें हैं। देखो, मैंने बताया है ना, जहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन की बात होती है, चाहे वो 2 हो 3 हो, तो वहाँ पर हम दे और वी यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर दे यूज़ हुआ है।
वे बहनें हैं, वे ट्विंस हैं, मतलब जुड़वा बहनें हैं। दे बोथ लाइक पिंक, और दोनों को ही पिंक कलर बहुत पसंद है। देखिए दोनों ने ही पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, बिकॉज दे लाइक पिंक, क्योंकि उनको पिंक कलर पसंद है। देखो अपनी चोटी में भी पिंक कलर का ही हेयर बैंड लगाया हुआ है। आप लोगों की वर्कशीट बच्चों बहुत ही कलरफुल आ रही है। आपको काफ़ी इंटरेस्ट आता होगा इन वर्कशीट को करने में, और ऊपर से हम इतना अच्छा समझा देते हैं तो आपको और भी ईजिली समझ में आ जाएंगी। देखो बी टास्क में क्या लिखा हुआ है, राइट ईच सेंटेंस यूजिंग ही, शी, इट एंड दे। अब मैंने आपको बता दिया है कि लड़के के लिए ही यूज़ होता है, लड़की के लिए शी यूज़ होता है, न्यूट्रल के लिए इट यूज़ होता है, और दे एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। तो देखो आप बिना मेरी हेल्प के अच्छे से कर लोगे। राइट, शी इज़ अ क्वीन, देखो लड़की है तो शी इज़ अ क्वीन, वह रानी है। ये कौन है, मेल है। लड़का है तो ही इज़ अ किंग, और ये ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। देखिए थर्ड पिक्चर में हमारे एक मछली बनी हुई है, फिश बनी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ ए फिश, यह एक मछली है। देखो कितने सारे बच्चे हैं, तो मैंने आपको बताया ही है कि जहाँ पर बहुत सारे जनों की बात होती है, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे बच्चों की बात होती है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं दे, और ये दे हमारा क्या है, प्लूरल है बच्चों ये। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि ही, शी, इट, दे और वी, आई, ये सब हमारे प्लूरल वर्ड्स होते हैं। आपको अपने दिमाग में सेट करके रखने हैं कि ये सारे प्लूरल वर्ड्स हैं। जब भी आप अपने एग्जाम में सेंटेंस में देखोगे ये वर्ड्स, और आपको आएगा कि प्लूरल पर क्या करो, अंडरलाइन करो, मार्क करो, तो आप फटाफट से क्या कर दोगे, आई, ही, शी, इट, दे और वी, जहाँ पर भी आएंगे तुरंत एकदम उसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दे, इस फिलअप में दे आ जाएगा। देखो नेक्स्ट एक बत्तख बनी हुई है, डक बनी हुई है, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे इट इज़ ए डक, यह एक बत्तख है। देखो ये लड़का है, लड़का ही है बच्चों, क्योंकि लड़की नहीं है, ये लड़का दिख रहा है, तो ही इज़ अ सिंगर, लड़के के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे, और ही हमारा प्रोनाउन है। देखो सी एक्सरसाइज भी हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट टास्क है इस एक्सरसाइज का हमारा, वर्कशीट का। फिल इन द ब्लैंक्स विद आई, शी, ही, दे, वी एंड इट। हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, फिलअप करने हैं विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, विद द अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस के साथ। देखो आई एम राहुल, बच्चों मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ, एम के साथ हमेशा क्या आता है, आई आता है। जहाँ पर भी एम लिखा हो आप लोग आंख बंद करके आई वहाँ पर लगा देना। शी एम नहीं होता, ही एम नहीं होता, आई एम होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई एम राहुल। आई हैव अ ब्रदर नेम्ड रवि, मेरा एक भाई है जिसका नाम क्या है, रवि है, दोनों में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। रोहित ड्राइव्स अ कार, रोहित गाड़ी चलाता है, और ही, रोहित हमारा क्या है, लड़का है, तो ही आ जाएगा यहाँ पर, ही। देखो मैं और क्लियर लिखने की कोशिश करती हूँ आपके लिए, ही ड्राइव्स इट, वह उसे, किसे, कार को, तो कार के लिए इट आया है हमारा, वह उसे बहुत तेज चलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इट जो यूज़ किया है वो हमने कार के लिए यूज़ किया है। दीपा इज़ माई नेबर, दीपा मेरी एक पड़ोसी है। सी वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, वो एक क्या बनना चाहती है, एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में शी। रिया एंड पिया आर सिस्टर, दोनों बहनें हैं, तो क्या आ जाएगा, दोनों के लिए दे आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखो इस वाले कॉलम में आपका दे आ जाएगा, दे गो टू द सेम स्कूल, वो सेम स्कूल में दोनों जाती हैं। टिया, सुनील एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, देखो टिया, सुनील और मैं जो हैं अच्छे फ्रेंड्स हैं। वी ऑलवेज स्टडी टुगेदर, हम साथ साथ पढ़ते हैं, क्योंकि आई आ रहा है हमारा, और आई का प्लूरल हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, 3 जनों की बात हो रही है, तो वी लिखा जाएगा यहाँ पर। वी ऑलवेज स्टडी टुगेदर, हम हमेशा साथ साथ, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, हम हमेशा साथ साथ पढ़ते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने जो है आज की वर्कशीट जो कि प्रोनाउन के बारे में थी,
प्रोनाउन पर थी। आपने प्रोनाउन के बारे में जान लिया है कि ही हम कहाँ यूज़ करते हैं, शी कहाँ पर यूज़ करते हैं, इट हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और दे और वी हमारा कहाँ आता है। ये सारे हमारे प्रोनाउन वर्ड्स कहलाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, अपने मैडम के पास सेंड करेंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो क्या करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों।